नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद मुज्तबा खामनेई का पहला बयान सामने आया है। ईरान ने मुसीबतों का हर पल डटकर सामना किया है। मुज्तबा खामनेई, जिन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया, उनका बयान सामने आया है। ईरान के लोग मुसीबतों से डरने वाले नहीं हैं। ईरान अपने सम्मान, गरिमा, स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करता रहेगा। भरोसे के रास्ते पर आगे बढ़ने का हमने संकल्प लिया है। ये सारी बातें मुज्तबा खामनेई ने अपने संबोधन में कही हैं। इधर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर लोगों की भारी भीड़। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा के समर्थन में बड़े पैमाने पर लोग जुटे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुज्तबा खामनेई को सुनने के लिए बड़े पैमाने पर लोग वहां पर मौजूद हैं। ईरान के झंडे के साथ वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी महायुद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं और चिंता की बात यह है कि यह युद्ध खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर अब नजर आने लगा है, क्योंकि चिंता की बात यह है कि अब युद्ध तेल पर शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है। तेल की सप्लाई रोकी जा रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस युद्ध का हम पर, आप पर क्या असर पड़ सकता है और आने वाले दिनों में तेल की स्थिति क्या होने जा रही है, तेल कहां से आएगा, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नजरें अब तेल के ठिकानों पर हैं जो लगातार धधक रहे हैं। सवाल यह भी है, क्या दुनिया एक महाविनाशकारी तेल युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ईरान से लेकर इजराइल तक, बहरीन से लेकर खाड़ी देशों तक, क्या मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है तेल युद्ध? घातक मिसाइलों के टारगेट पर क्यों है तेल ठिकाने, रिफाइनरीज, तेल डिपो और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर? कहीं तेल टैंकों में आग, कहीं रिफाइनरी धधक रही है, तो कहीं जहरीले धुएं से शहर ढक गए हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध अब सैन्य ठिकानों पर ही नहीं बल्कि तेल ठिकानों तक पहुंच गया। मिडिल ईस्ट यानी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, और अब ये तेल भंडार एक एक कर आग में धधकने लगे। ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अब खतरनाक तेल युद्ध में बदल चुका है और इस युद्ध का नया लक्ष्य है तेल की नसों पर हमला। सबसे बड़ा हमला ईरान में देखने को मिला। तेहरान, करज और इस्फहान में कई बड़े तेल भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया। हमलों के बाद तेल टैंकों में भयानक विस्फोट हुए और कई जगहों पर आग धधक उठी। तेल डिपो में लगी आग से आसमान में काले धुएं के विशाल बादल उठे। तेहरान के कई हिस्सों में तो हालात ऐसे हो गए कि दिन में भी अंधेरा छा गया। इतना ही नहीं, प्रदूषण और धुएं की वजह से पूरे शहर में काले तेल जैसी बरसात तक दर्ज की गई। सिर्फ ईरान की ही तेल रिफाइनरी नहीं धधक रही, बल्कि आग तो इजराइल में भी लगी है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला किया है। यह हमला हाइफा में मौजूद बाजान ग्रुप की रिफाइनरी पर किया गया। यह हमला खैबर शेखन सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया।
इसे इजराइल की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यहाँ से 2 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल प्रोसेसिंग होती है। खास बात यह भी है कि इस रिफाइनरी का संबंध भारत और इजराइल के आर्थिक हितों से भी जोड़ा जाता रहा है। ऐसे में इस हमले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या हाइफा अब युद्ध का सबसे बड़ा निशाना बनने जा रहा है। ईरान का दावा है कि यह कार्रवाई हाल ही में ईरान के तेल डिपो और ऊर्जा ढांचों पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में की गई। इससे पहले जून 2025 में भी ईरान के मिसाइल हमले में इस रिफाइनरी को नुकसान हुआ था। जिसमें 3 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। ईरान का गुस्सा मिडिल ईस्ट में भी बरस रहा है। ईरान ने ताजा हमला बहरीन के बाप को रिफाइनरी पर किया है। हमले के बाद तेल रिफाइनरी में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। ये रिफाइनरी हर दिन करीब 2,67,000 बैरल तेल प्रोसेस करती है। ये अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के लिए फ्यूल का मुख्य स्रोत है। ईरान ने सऊदी अरब के शाइबा तेल क्षेत्र को ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम ने एम्प्टी क्वार्टर में उसे मार गिराया। ईरान ने 2 बार दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर हमले किए। ईरान की तरफ से कतर के एलएनजी प्लांट को भी निशाना बना चुका है। अब सवाल है कि इसे तेल युद्ध क्यों कहा जा रहा है और इस तेल युद्ध का कितना असर पड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के महज 7 दिनों के भीतर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की सप्लाई करीब ठप होती चली। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $160 प्रति बैरल तक पहुंच गई। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ब्रेट क्रूड की कीमत में 26% की बढ़ोतरी हुई है। हीटिंग ऑयल की कीमत में 22% की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतों में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल में इस बढ़ोतरी को अमेरिका गंभीरता से नहीं ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर माने तो ये बढ़ोतरी लंबे समय तक नहीं दर्ज की जाएगी, बल्कि ये तो अल्पकालिक है। जैसे ही ईरान पर जीत मिलेगी, वैसे ही कीमतें भी तेजी से गिर जाएंगी। ट्रंप ने लिखा, तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी जो ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर दिए जाने के बाद तेजी से गिर जाएंगे। अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए चुकाई जाने वाली एक बहुत छोटी कीमत है। इससे अलग सोचने वाला सिर्फ मूर्ख ही होगा। सच तो यह है कि दुनिया के दूसरे देश अमेरिका की तरह ना तो अमीर हैं, ना ही उनके पास तेल के रिजर्व हैं। ऐसे में अगर थोड़े वक्त के लिए भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही तो कई देशों की इकोनॉमी ढह जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।